कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा 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 शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति। हमारे संस्थान के सचिव राजेश जी बोहरा सर से निवेदन करती हूँ कि वे श्रीमान सुनील जी सिंघल सर का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावें। तालियों की गर्जना हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए लगातार चलती रहनी चाहिए। स्मृति चिन्ह भेंट के साथ रहे, इसी उद्देश्य से ये जय जिनेंद्र। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के 77वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रवि जी बंसाली, सीनियर एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट, श्रीमती पन्नू जी बंसाली, a very successful entrepreneur, James and Plaza, जेम्स पैलेस, और आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि मेरे मित्र श्री सुनील जी सिंघल साहब, लालजी हैंडीक्राफ्ट के ओनर्स एंड श्रीमती बेला जी सिंघल। आज हमारे संस्थान के नितिन पारसपल बोरा कॉलेज के वाइस चेयरमैन श्री के एल जैन साहब, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर श्रीमती डॉक्टर लीना किशोर रायचंदानी, डॉक्टर साहब, माय फ्रेंड, हमारे मेरे साथी मेरे अनुज राजेश जी बोरा, और उपस्थित सभी प्राचार्य, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों। आज 77वां गणतंत्र दिवस हम पूरे भारत में मनाने जा रहे हैं। टाइम फ्लाइज। 1950 जनवरी और आज 2026 77 साल निकल गए। देश को 47 में स्वतंत्रता मिली, 2 ढाई साल में संविधान बना, और आज हम उस संविधान के प्रति अपना आदर सम्मान रखते हुए पूरे देश, पूरे राज्य और सभी समाज उसी संविधान को मानते हुए अपना आगे बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि संविधान जो भी समय था उस समय लिखा गया, और आज 77 साल के अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं हमारी सोच में, हमारे कल्चर में, हमारे विचार में, हमारे नित्य नियम जो बने हैं। तो संविधान से ऊपर बढ़कर हमको हमारा इंटरनल संविधान बनाना जरूरी है, स्पेशली सभी स्टूडेंट्स को जो कि आज आप यहाँ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और आगे जाके आप भारत के जो भविष्य बनेंगे। संविधान एक अपनी जगह है और आपका अपना संविधान एक अलग है। यू हैव टू कीप योर हाई मोरल्स, डिसिप्लिन,
फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज, स्पोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टडीज ही करें और सिर्फ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भागने लें। सो ट्राई टू मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन कि जिसमें हमें सुबह जल्दी उठना है, जो भी होमवर्क मिले उसको काम पूरा करके लाना है स्कूल के अंदर। स्कूल और कॉलेजेस में एब्सेंट क्लासेस बग नहीं करनी है, क्योंकि कॉलेज के बच्चे समझते हैं कि कितना है 70% है 80% अटेंडेंस, 80% अटेंडेंस है यूनिवर्सिटी में मिनिमम। पर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाना है कि हमें 100% अटेंडेंस रखनी है, कोई भी क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि पता नहीं किस क्लास में कौन से शिक्षक हमें कौन सी शिक्षा दे जाए और जिंदगी भर हमारे काम आए। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। बड़ों के प्रति आदर, शिक्षकों के प्रति सम्मान, क्लास में डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट की भावना, आपस में बच्चों में हेल्दी कंपटीशन डेवलप करें, आप जेलेसी नहीं रखें। सो ये सब चीजें जब आप अंतर मन से करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो ऑटोमेटिक वो फॉलो हो जाएगा, और किसी भी तरह का कोई इलीगल चीज या कोई भी चोरी चकारी कुछ भी बदमाशी हम सीखेंगे नहीं, तो अपने आप ही समाज और राष्ट्र स्वस्थ बनेगा और आगे विकास की ओर अग्रसर होगा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे 2 कॉलेजेस रन कर रहे हैं। नेत्रहीन विकास संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1977 में 2 बच्चों के साथ श्रीमती सुशीला जी ने एक मंदिर के अंदर की थी, जो कि हमारी पूरे पेरेंट बॉडी की चेयरमैन है। और आज करीब 1250 बच्चे 8 संस्थाओं के माध्यम से डेफ एंड डम, मेंटली रिटार्डेड और ब्लाइंड, और पाली और सिरियारे में भी 2 स्कूल हैं, डेफ एंड डम और ब्लाइंड स्कूल। तो 8 संस्थाओं के माध्यम से 1250 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। पूरी एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अस। उन्हें सिर्फ आना है, एडमिशन लेना है और पढ़ना है। सिर्फ एक बीएड कॉलेज का एक मिनिमम फीस होता है, जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उसके अलावा बाकी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क हम प्रदान कर रहे हैं। पारसमल बोरा में अभी 125 बच्चे हैं करीब, और अजय लीला बीएड कॉलेज और जो अपना स्पेशल एजुकेशन कॉलेज है उसमें करीब 225 बच्चे हैं। सो अभी अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे करीब 225, 135, 370 बच्चे इस प्रांगण में कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारी 3 कॉलेजेस, जो 2 कॉलेज पारसमल बोरा की नया भवन आ रहा है, 2 हॉस्टल बिल्डिंग आ रही है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो कमला नगर में जो संस्थान है वहाँ पे 550-600 बच्चे रह रहे हैं ऑलरेडी। So there is no single room, wherein we can accommodate more students. So उनको जब यहाँ पे 100 बेड्स के हॉस्टल दोनों बन जाएंगे बॉयज एंड गर्ल्स के, उसके बाद हम यहाँ पे नई कोर्सेज, नई क्लासेस देंगे। उस हिसाब से फिर देन इट विल बी वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूशन। आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे। मैं संस्थान की ओर से, कॉलेज की ओर से और बच्चों की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप संस्था से जुड़े रहेंगे और हमें अपना अमूल्य सुझावों से संस्थान को आप उसको और कैसे डेवलप करें, अपने और इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसके आपके फीडबैक्स और हमें इनपुट्स मिलते रहेंगे। जय जिनेंद्र, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल जी। रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है,
गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री पारस। सर्वप्रथम नीले गगन में लहराते हुए इस अमर तिरंगे को मेरा प्रणाम, सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। आज के इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ तो बात है मेरे भारत में, कुछ तो बात है मेरे भारत में, वरना यूं ही दिलों पे छाया ना होता, सबके मन को भाया ना होता। कुछ तो बात है मेरे भारत में। यही तो कुरुक्षेत्र, यही तो अमर रहा है, वीरों की गाथाओं का इतिहास बड़ा रहा है। कुछ तो बात है मेरे भारत में। कौन कहता है जान नहीं भारत में, वो विश्व गुरु बने बैठा है। गरजता भी है बरसता भी है, वो आसमान बने बैठा है। कुछ तो बात है मेरे भारत में। जो क्रांतियों का दौर रहा, आज़ादी का शोर रहा, एक तरफा नहीं चारों ओर रहा। हर एक ने ठाना था आज़ाद भारत को कराना था, और आखिर आज़ादी के बाद देश भी तो चलाना था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, हर नागरिक को सम्मान मिला, क्योंकि भारत मानवता भूला नहीं, जो अति उत्तम लगा चुना वही। कि संविधान बना ना बातों से, बना हिम्मत और जज्बातों से। कुछ तो बात है मेरे भारत में। अम्बेडकर जी ने शब्दों में न्याय भरा, हर नागरिक को सम्मान अधिकारों से सजा। नेहरू जी ने लोकतंत्र को आवाज दी, आजाद भारत को आगे बढ़ने की राह दी। पटेल जी ने बिखरे देश को जोड़ा, एकता के विश्वास से भारत को मोड़ा। प्रसाद जी ने धैर्य से सभा को चलाया, सहमति और मर्यादा से संविधान बनाया। कलाम जी ने ज्ञान का दीप जलाया, शिक्षा से राष्ट्र के भविष्य को संवारा। BN राव ने कानून की रेखाएं खींची, संविधान की पहली तस्वीर गढ़ी। KM मुंशी ने संस्कृति को स्थान दिलाया, अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन बताया। विवेकानंद जी ने वेदांतों को विश्व तक पहुंचाया, भारत की आत्मिक शक्ति का डंका बजाया। किसी ने शब्दों से समाज को जगाया, किसी ने साहस और सेवा से देश बनाया। कुछ तो बात है मेरे भारत में। क्यों वो सासी खून आज शांत बने बैठा है, कल के काले पन्ने देख हैरान बने बैठा है। आज का युवा देखो कितनी चैन की नींद सो रहा, कुछ करने मरने को इतना बेचैन हो रहा। क्या आज फिर से कल नहीं होगा, क्या आज कल सा कल नहीं होगा। आज भी युवा की आंखों में सपने पलते हैं, पर आज का युवा सिगरेट शराब और ड्रग्स को कूल समझते हैं।
गलत संगत, गलत रास्ता, यही वो जहर है जो शरीर नहीं पूरे भारत के भविष्य पर कहर है। उठो युवा, खुद को बर्बाद मत करो, आजादी के इस अमृत काल में संविधान की ढाल बनो। सोच आधुनिक हो पर संस्कार की जड़ें मजबूत रहे। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहे। जय हिंद, जय भारत। अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा वंदना ने आदरणीय मुख्य अतिथि श्री रवि बंसाली जी, श्रीमती पन्नू बंसाली, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सुनील जी सिंघल और उनकी धर्मपत्नी बेला जी सिंघल, मेरे बड़े भाई समान तथा पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री अनिल जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, सभी अध्यापकगण, कर्मचारी व प्यारे बच्चों। अनिल सर ने अभी आपको एक संक्षिप्त सा परिचय दिया इस संस्थान का। उसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 महीनों में हमारे 3 बड़े अचीवमेंट रहे हैं और उस सब के लिए मैं अध्यापक गणों को और बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम संस्थान में बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्पोर्ट्स वीक मनाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने, टीचर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और वाकई उनकी बॉन्डिंग देखने लायक थी। दूसरा, हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी का जो कार्य हुआ है वो अपने आप में एक मिसाल है। काफ़ी सारी किताबों, पुरानी नई, सबका डिजिटाइजेशन हुआ, सब बच्चों के लिए नए सॉफ्टवेयर्स लोड हुए हैं। उसके लिए सभी दानदाताओं, सुशील जी जालानी और हमारे खत्री साहब का विशेष आभार। उसी कड़ी में आईडीडी डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही अच्छे कल्चरल और एजुकेशन टूर का उन्होंने इंतजाम किया, भ्रमण कराया बच्चों को, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आज हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है, तो आखिर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में फ़र्क क्या है? आज हमें हमारे बच्चों को पर्टिकुलरली ये जानना है और शायद इस वक्त की बहुत ज़रूरत भी है। इतिहास हमें बताता है कि भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को और भारत गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगर मैं इन दो में आसान शब्दों में फ़र्क बताऊं तो ये है, इंडिपेंडेंस डे ने कहा आज़ादी बहुत सुंदर है, तो रिपब्लिक डे ने कहा कि अगर हम 2 पल रुककर सोचें और फिर इस आज़ादी का आनंद लें, यानी सिर्फ 2 पल पहले सोचना है फिर आज़ादी का आनंद लेना है, तो आज़ादी और भी खूबसूरत हो जाती है। इंडिपेंडेंस डे फिर कहता है आज़ादी बहुत खूबसूरत है, तो रिपब्लिक डे उसमें मुस्कुरा कर जोड़ता है, अगर हम 2 शब्द कम बोलकर इस आज़ादी का आनंद लें तो आज़ादी और भी हसीन हो जाती है। यानी कुल मिलाकर आज़ादी हमें 1947 में मिली और आज़ादी विद डिसिप्लिन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिली। उम्मीद है बच्चे भी इस बात को समझेंगे। गणतंत्र दिवस का एक और संदेश है, वो है आज़ादी विद डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो हमारी मेहनत, हमारा टैलेंट, हमारी काबिलियत एक माला में गुंथ जाएगी, यानी कि वो एक धागा है जिससे हम इन सभी को जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आजकल पूरी दुनिया में ट्रंप साहब की बहुत चर्चा है। कहते हैं कि उन्हें छींक आ जाए तो दुनिया में जुकाम लग जाता है, और गलती से अगर उनका स्टमक आने सेटल हो जाए तो बाकी आप सोच सकते हैं। उन्होंने एक नारा दिया है, मागा। मागा मीन्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज इस मंच पर हमारी मातुश्री श्रीमती सुशीला जी को नमन करते हुए मैं
इस परिसर में एक छोटा सा नारा देना चाहता हूँ। वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है, हमारे अध्यापक गणों के लिए है, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए है, हमारे कर्मचारियों के लिए है और हम सब के लिए। और वो नारा है रागा। आर मतलब रुचि। रुचि सिर्फ सिखाने के लिए नहीं, रुचि सीखने में भी होनी चाहिए। ए फॉर अनुशासन। अनुशासन हम दूसरों में ना देखें, सर्वप्रथम बच्चों हमें हम में देखना है, टीचर्स हमें हम में देखना है। जी फॉर गरिमा, जो आपके हमारे सबके व्यवहार में हो, हर कर्म में हो, हर पद पे हो, हर कर्म में हो। और अगर ये तीनों सब साथ आ गए तो निश्चित मानिए जो लास्ट शब्द है जिस पे हमारी सुशीला जी मातुश्री हमेशा जोर देती है वो है आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास होगा तो वो हमारे हर कदम में नजर आएगा और वो पल दूर नहीं जब सफलता हमारे बच्चों की, हमारे टीचर्स की और हमारे इस परिसर की कदम चूमेगी। आप सभी पर पधारे हुए मुख्य अतिथियों को मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप न सिर्फ आज आएँ बल्कि हमेशा आएँ, इस संस्थान से जुड़े रहें। आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है और उम्मीद है आपके जो आपने इतने सालों में जो ज्ञान, जो इस विश्व में आप बहुत घूमे हैं, आपने जो कुछ भी नॉलेज अर्जित किया है वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें, तो उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और उनके साथ पधारे हुए उनकी धर्मपत्नी, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, अनिल बोरा साहब, राजेश बोरा साहब, सभी सम्मानीय शिक्षकगण, छात्र एवं सभी कर्मचारीगण, सभी को बहुत स्वागत करते हुए उन्हें पुनः इस पावन दिन पर अभिनंदन के साथ में उनको बहुत बहुत बधाई। ये मेरे लिए बहुत ही सुकून का, बहुत ही प्रसन्नता का दिवस होता है जब भी अनिल बोरा साहब मुझे बोलते हैं कि आज ये प्रोग्राम है, वहाँ चलना है, इस स्कूल में, इस कॉलेज में। रियली मुझे बहुत ही खुशी होती है जब यहाँ आता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ। और पर्टिकुलरली सुशीला जी ने जो एक नींव रखी 77 में और जो आज बट वृक्ष के रूप में जो खड़ा हुआ है, वो किसी भी जो भी यहाँ आता है, हमारे मुख्य अतिथि जैसे आज आए, दोनों ये परिवार आए, तो उनको लगेगा कि वाकई डेफिनेटली उनके मन में एक भाव आता है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं सिर्फ, लेकिन जब फिजिकली कहीं जाते हैं तो देखते हैं, तब महसूस करते हैं कि कौन सा काम कहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि, दोनों अतिथियों को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले साल, 2 साल, 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ और कई लोग मुझे भी पहले एक बार राजेश बोरा साहब ने भी यहाँ बुलाया था काफ़ी साल पहले, तब मुझे भी महसूस हुआ कि वाकई इस संस्था को चलाने के लिए कोई भी तरह का योगदान कोई भी देता है, चाहे वो ज्ञान से देवे, चाहे वो अर्थ से देवे, चाहे धन से देवे, तो डेफिनेटली उनका एक योगदान है और वो उसको एक इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है जो स्वयं के घर के लिए, परिवार के लिए करने से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा सेटिस्फेक्शन यहाँ कर मिलता है। हम यहाँ जब खड़े होते हैं, जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक अलग भाव के साथ वापस घर जाते हैं। हर बार लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, मुख्य अतिथि रवि बंसाली साहब को, सिंघल साहब को, उनके परिवार को, कि वो भी इस कार्यक्रम में आज यहाँ शरीक हुए। वाकई उनके लिए एक बड़ा शुभ अवसर है और आपके ज्ञान और आपके धनार्जन जो भी किया आपने और आगे भविष्य में इस संस्था के साथ जुड़ते हुए उसका कुछ अंश यहाँ पे भी आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा संतुष्टि मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि रवि बंसाली साहब हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं,
पिछले मेरे ख्याल से 30-35 वर्षों से अधिक उनकी सेवाएं हैं और बहुत ही उच्च नाम उन्होंने अर्जित किया यहाँ पे। वो राजस्थान लॉयर्स एडवोकेट एसोसिएशन जो भी है उसके अध्यक्ष भी रहे और उनके प्रति एक सम्मान है वकीलों में, लॉयर्स में। मैं उन्हें बधाई देता हूँ इस अवसर पर विशेष तौर से कि उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। सुनील सिंघल साहब ये एक ऐसे उद्योगपति है जिन्होंने बहुत धन अर्जित नहीं किया, लेकिन वो हमेशा हम्बल रहते हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो उनकी हम्बलनेस से मैं डेफिनेटली प्रभावित होता हूँ कि आदमी किसी भी ऊंचाई पर पहुँचे पर अपने आप को धरती से ऊपर नहीं, पैर को नहीं जाने देता है, तो वो डेफिनेटली वो उसकी प्रशंसा का विषय बनता है। मैं उन्हें भी इस बधाई देता हूँ। कई अवसर पर पधारे हुए हमारे डॉक्टर साहब रायचंदानी जी का भी विशेष कुछ बोलना चाहूँगा कि वे भी अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। उनका अपना एक नाम है और जो भी वो कार्य करते हैं, मैं और डॉक्टरों से बात करता हूँ तो उनकी जो एक बड़ी मुस्कान के साथ में जो कार्य करते हैं और लोगों को बड़े ही प्यार के साथ में उनका कार्य चलता है, उनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, बहुत प्रशंसा करता हूँ और उन्हें पुनः बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वे इस संस्थान से जुड़े रहेंगे, बाद में भी, अभी वे कार्यरत है और बाद में भी आते रहेंगे। मैं अपनी बात को थोड़ी सी आगे ले जा रहा हूँ। राजेश बोरा साहब की बात को ही कि भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में और भारत ने संविधान अपनाया 26 जनवरी 1950 में। 26 नवंबर 1949 में हमने संविधान एडॉप्ट कर दिया था, लेकिन हमने इसको 26 जनवरी को 50 को मनाया, पूरी तरह से लागू किया। उसके पीछे एक वजह थी। वो वजह ये थी कि 26 जनवरी 1930 को भारत की जो कांग्रेस ने ये संकल्प पारित किया था पूर्ण स्वराज्य का, तो उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने ये लागू किया, जिससे कि हम वो ये याद रखें कि हमने स्वराज्य को करी थी, एक संकल्प पारित किया था, पूरा हुआ। तो आज हम फिर 26 जनवरी 1950 को याद रखने के लिए ही हम हर साल इस दिन को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। जैसे हम अपने बर्थडे को लेके आए, हमारी मैरिज एनिवर्सरी को लेके, जो हम हर साल क्यों मनाते हैं, जिससे कि हम वो खुशी के दिन या उस दिन जो भी हमने किया उसको हम हमेशा आगे से आगे याद रखें और उन जो भी संकल्प थे हमारे वो आगे बढ़ाएं। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू करके, राजेश बोरा साहब ने जो बताया कि सब आज़ादी मिली, पर उनको हमने आगे कैसे लिया, तो हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, 1946 में बना ली थी हालांकि वो, और 47 के बाद चलती रही और 2-2.5 साल में उनकी अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी में, आपको थोड़ा ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ, हालांकि आप लोगों को सबको मालूम होगा कि उन 2-2.5 सालों में सैकड़ों मीटिंगें हुई, बहुत सारी बातें आई। तो हमने ऐसा संविधान बनाया जो पूरी दुनिया के सारे संविधानों को वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो ली, क्योंकि हमारा देश एक फेडरल कंट्री है, मीन्स वहाँ ये पूरे राज्यों का मिला हुआ कंट्री भी है और यूनिटरी फॉर्म भी है। हमारा सेंटर भी चलता है जहाँ से पूरा देश एक साथ की मामलों में चलता है और हर स्टेट भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो भी चलता है जैसा कि अमेरिका में है। लेकिन हमारा यूनिटरी फॉर्म भी है जैसा कि इंग्लैंड में भी है। और इस तरह की सब चीज़ें लेने के बाद में ये बताया कि आपके अधिकार क्या है, तो हमने हमारे अधिकारों को दिया। हम आज भारत एक आज़ाद देश है, एक गणतंत्र देश है, उसमें क्या बात है खास। मैं आपको इस बारे में और ले जाना चाहूँगा कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो दुनिया में करीबन 20 से 25 कंट्री आज़ाद थे। वो यूरोप के कुछ कंट्रीज थी, अमेरिका था और कुछ और कंट्रीज थी जो आज़ाद थी। लेकिन जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तब उस समय आज़ाद दुनिया में वो आज़ाद लोग कितने से लोग थे, केवल 30 से 40 कंट्रीज थे। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो दुनिया में आज़ाद है। आप समझिए ये आज़ादी क्या है। आप देखिए, आप आज़ादी ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपनी बात के लिए, अपनी किसी भी इच्छा के लिए या देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे पास में
अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं। और खास बात यह है कि हमारा शासक हम चुनाव करते हैं। तो गणतंत्र, गण एक संस्कृत का शब्द है। गण का मतलब जन की शक्ति। जब केवल जन बोलते हैं तो एक इंसान होता है, और जब गण बोलते हैं तो जन की शक्ति प्राप्त होती है। तो गणतंत्र मतलब जन की शक्ति का तंत्र, जो शासक का चुनाव करता है। शासक का चुनाव हम इलेक्शन से करते हैं। आप देखिए, कई बार लगता था कि भाई इसके बिना कैसे काम चलेगा, उसके बिना कैसे काम चलेगा, उस प्रधानमंत्री के बिना कैसे चलेगा। आज हम लगता है कि मोदी जी के बिना कैसे चलेगा, लेकिन नहीं, आज हमारी शक्ति इस गणतंत्र, इस संविधान में ऐसी है कि हमारा 140 करोड़ के लोग जो अपना चुनाव करते हैं, तो इस देश में जी रहे, जहाँ उस काल में जी रहे हैं जहाँ हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। और ऐसी स्वतंत्रता पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से केवल 330 करोड़ लोगों को ही स्वतंत्रता प्राप्त है। भाई हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जब आज़ादी से जी रहे हैं। अब उसमें से भी 140 करोड़ लोग इस देश में जी रहे हैं। और इस आज़ादी का जो आपको महसूस हो रहा है वो 75, आप सुनिए कि 47 के पहले हम गुलाम थे। बस हमारे पास में कोई ताकत नहीं थी, हम एक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। और गुलामी की ज़िंदगी जीते जीते जो आज विश्व में 195 देश है, 193 देश यूएनओ में रजिस्टर्ड है, उसमें से केवल 71 देश ही आज़ाद है। आप सोचिए हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं जो एक स्वतंत्र जीवन में जी रहे हैं। आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, आप नई बात कर सकते हैं। और इस तरह की दुनिया में आप जी रहे हैं। इसलिए मैं आपको पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। स्वतंत्र मीन्स आपके ऊपर शासक में आप गुलाम नहीं हैं। अब उस समय का सोचिए जब 1947 के पहले, केवल मैं अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजा की बात कर रहा हूँ। जब राजा लोगों को जीते थे तब क्या था कि बस जो चाहे वो उसकी संपत्ति थी, जो चाहे वो किसी महिला को उठा के ले जा सकते थे, चाहे वो किसी भी आदमी को गुलाम बना सकते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आज स्वयं आप शासक हो। क्यों कि शासक भी आप शासक चुनते हैं कि मेरा शासक कौन होगा, और वो शासित करे और वो भी गलत करे तो उसके विरुद्ध भी आप जा सकते हैं, उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। मैं आज 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ इस मौके पे कि हम वाकई उस देश में जी रहे हैं जहाँ पे 1947 में, मैं क्योंकि शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ तो मैं शिक्षा की भी बात करता हूँ। 1947 में भारत में शिक्षा जो थी वो केवल 18% से 20% लोगों के पास में ही थी। हमारी लिटरेसी 18 से 20% थी। और जब 18 से 20% थी तब इंग्लैंड की लिटरेसी 98% थी जो हमारे ऊपर राज करते थे। और 1856 में जब वो लोग आए थे तब उनकी 1856 में उनकी लिटरेसी थी 85% और हमारी लिटरेसी थी 3%। अब सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ आए। अगर हम आज़ाद नहीं होते, आज हम गणतंत्र के जीवन में नहीं जीते, तो आज हमारी शिक्षा की स्थिति है 78%। हम 78 से 80% तक शिक्षित लोग हैं। और हमारी शिक्षा में हम 1950 जब ये आज़ाद गणतंत्र दिवस लागू हुआ था 26 जनवरी को, तब हमारे पास में 20 यूनिवर्सिटी नहीं थी। आज 1100 यूनिवर्सिटी है। आज हमारे पास में कॉलेज के नाम पर 45,000 कॉलेज हैं। और हम उन आप समझिए कि कॉलेज कितने थे हमारे पास, 1000 कॉलेज नहीं थे। तो इस आज़ाद भारत का जो हमारे सामने जो दिख रहा है ये शिक्षा है। और कोई भी देश शिक्षा से ही आगे बढ़ता है। और आज मैं इस ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पे शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ। और उससे भी आगे बढ़कर बोरा साहब मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि अब शिक्षा में आप सोचिए 1950 में पूरे हिंदुस्तान में एक भी स्कूल नहीं था नेत्रहीन के लिए। 1951 में एक स्कूल खुला था जो भी पूरा फॉर्मल नहीं था। और उसके बाद में आप आज जहाँ काम कर रहे हैं नेत्रहीन महाविद्यालय, और नेत्रहीन महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए नेत्रहीन प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपने जो काम कर रहे हैं वो ये कि आप लोगों के लिए बहुत ही बधाई का विषय है
कि देश को शिक्षा में कितना आगे बढ़ाएं और उन लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हों जो दृष्टि बाधित है केवल, पर उनकी दृष्टिहीन नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि अंदर से बहुत ऊंची है। इस तरह आप सभी लोगों को मैं पुनः इस गणतंत्र दिवस पर बधाई के साथ में आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाएं और अपनी शिक्षा को जितना आगे बढ़ाएंगे देश भी आगे बढ़ता रहेगा। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केएम सर, आपने संविधान का पूरा ब्यौरा दे दिया और ये सही है कि इस सफर सम्माननीय मंच, मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, अर्थात एक ऐसा देश जहां हुकूमत जनता की होगी और कानून सभी के लिए समान होगा। साथियों, जब हम यहाँ सुकून से खड़े होकर तिरंगे को सलामी दे रहे हैं तो उन माताओं को नहीं भूलना चाहिए जिनके बेटे बर्फ की चादर ओढ़कर सो गए ताकि हम चैन की नींद सो सके, और उन महान क्रांतिकारियों को याद करना होगा जो फांसी के फंदे को चूमते समय सिर्फ इनकलाब और भारत माता का नाम लिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, हमारा संविधान केवल पन्नों की किताब नहीं है, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे पूर्वजों द्वारा दिया हुआ वह कवच है जो हमें बोलने की आज़ादी, पढ़ने की अधिकार और स्वप्न देखने की हिम्मत देता है। आज भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा रहा है, यह हमारे इसी लोकतंत्र की जीत है। साथियों, असली देशभक्ति वो नहीं है जो केवल साल में 2 बार तिरंगा फहराने से होता है। असली देशभक्ति तो वो है जब हम सड़क पर गिरे कचरे को उठाकर डस्टबिन पर डालें, हम किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करें, हम महिलाओं का सम्मान करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां कोई भूखा ना सोए और कोई अशिक्षित ना रहे। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, इसकी शान बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर खुद से वादा करें कि हम अपने मेहनत और ईमानदारी से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। लहू वतन की आबरू है, इसे बेकार न जाने देना, कि लहू वतन की आबरू है, इसे बेकार न जाने देना। जो मिली है आज़ादी बड़ी मुश्किल से, इसे कभी हाथों से न जाने देना, इसे कभी हाथों से न जाने देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर भाव और विचार गगन कुरे के। अब मैं समूह गीत के लिए प्रीतम, राजीव और कुलदीप इन विद्यार्थियों को श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के विद्यार्थी जो पिछले हफ्ते भर से कड़े अभ्यास कर रहे हैं शिक्षकों के साथ विद्यार्थी, देश के उन जवानों ने ऐसा फन दिखलाया, अरे पत्थर की औकात क्या, औलाद को भी पिघलाया। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आके जान का उदार, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आके जान का उदार, आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड। प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि बुद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, कि जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का उदान, आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का हो भाव, तुम ये सोच लो। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का हो भाव, तुम ये सोच लो। या के पूरे बाल पर चला रहे विजय का लाल, लाल है गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जो आप respected teachers and all my dear guests, I, Ritika Bishnoi, first of all, I extend my warm wishes to everyone on 77th Republic Day of India. On this historical day in 1950, the Constitution of India came into force, laying the foundation day of our nation based on equality, justice, and dignity. Republic Day is not just about hosting flag. It is a day remember the values of equality, rights, and respects given to every citizen of our constitution. Before the Indian Constitution, persons with disabilities were often seen as cure or divine punishment. They were excluded from society and forced into begging or low status jobs, but our constitution clearly states that every citizen is equal. Disability does not define a person. People with disabilities should be recognized for their strength, abilities, talents, and dreams, not their limitations. Like term disabled or handicapped are now outdated. The correct and respectful term is person with disabilities, which reflects a positive outlook and acknowledge diverse abilities. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has rightly said, disability is not inability. To promote inclusion and empowerment, the Government of India has launched several initiatives such as Accessible in India campaigns, the Unique Disability Identification UDID project, the Deen Dayal Disabled Rehabilitation Schemes DDRS, which provides financial assistance to NGOs working for rehabilitations of
person with disabilities. However, policies alone are not enough. Simple actions can make a big difference. Using respectful language, promoting accessibilities, and supporting inclusive policies are responsible we all share. Persons with disability do not need sympathy. They need respect, opportunities, and trust. On this proud occasion of Republic Day, let us all take a pledge to work with persons with disabilities, not apart from them. Because when we work together, we can create a society where everyone feels valued and empowered. In the end, I would like to say disability is not a medical issue, it's a social issue. Thank you everyone. बहुत सुंदर ऋषिका, दिव्यांगता की बहुत सुंदर परिभाषा आपने दी। अब मैं मंच पर डॉक्टर मीता जी मुल्तानी। नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, नारी विकास, इन सब का एक प्रतीक है। तेरा हिमालय आकाश छू ले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलते रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम है वो, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो, जीतती रहो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं सकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। देश विराजे हुए अतिथियों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय अनिल बोहरा साहब चेयरमैन, राजेश बोहरा साहब, सभी पधारे हुए अतिथिगण, के.एल. जैन साहब, स्कूल का मैनेजमेंट, स्टाफ और बच्चे, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और मुझे लगता है कि जो आप जहां पढ़ रहे हैं वो अपने आप में वो जगह सेलिब्रेशन से कम नहीं है। जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है या प्रोवाइड की जा रही है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है, वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। जो एफर्ट आंटी सुशीला बोहरा साहब ने किया है इतने सालों तक, निरंतर, सतत और विषम परिस्थितियों को देखते हुए, और उसके बाद जिस मुकाम पे इस इंस्टीट्यूट को पहुंचाया है और जिस तरह से फैलाया है, मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि वे न केवल प्रशंसा के अधिकारी हैं, बल्कि उनका सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना ही चाहिए। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस का महत्व मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा। हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को जरूर हुई, पर उसके एफर्ट बहुत पहले चालू हो गए। ये एक दिन की चीज़ नहीं थी, ये कंसिस्टेंट एफर्ट था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने प्रयास किया, जो लोग जेल गए, जो अपने प्रयास जिस तरह से कर सकता था, जिस तरह से उसके हाथ में था, या जिस तरह से उसकी सोच थी, उसने जैसे प्रयास किया, उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो था वो 1947 में मिली हमको आज़ादी थी। पर आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप ब्रिटिश वालों को हटा दिया या इंग्लैंड वालों को हटा दिया और उसके बाद में हम लोग लॉलेसनेस सोसाइटी में या कानून के बिना जी लें, और जहाँ पे कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, उसका अर्थ ये कभी नहीं होता। हमारे पे इंग्लैंड ने राज किया करीब 150-200 साल, और उसके पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि पहले मुगलों ने राज किया, और उसके पहले हिंदुस्तान छोटे छोटी रियासतों में या छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था। अलग अलग राजा थे हर जगह के, चाहे वो मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, हड़ौती का एरिया हो, मतलब हर जगह पे छोटे छोटी रियासतें बनी हुई थी और राजाओं के द्वारा राज था। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो एक तो था कि उन सबको जोड़ के एक भारतवर्ष बनाना, और उसके बाद में उसमें एक ऐसा कानून लेके आना जो देश को बांधे रख सके, और जिसमें देश में कानून की भी पूरी पकड़ रहे, कानून का राज रहे, और उसके अनुसार ही कार्य हो। तो जो संविधान का जो संविधान बनाने के लिए जो कमेटी गठित होनी थी वो तो 1947 के पहले हो गई, बट जो संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और उसमें हमें मौलिक अधिकार भी दिए गए और मौलिक कर्तव्य भी दिए गए, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं मिल सकते और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं हो सकते। अगर आज की स्थिति में हम देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, उसके बावजूद एक सुरक्षित देश में हम लोग रहते हैं, और देश उस तरह का है जिसका आज दुनिया में डंका बजता है। मैं दुनिया में कई जगह गया हूँ, लेकिन जो फ्रीडम, जो एहसास मुझे अपने खुद के देश में होता है वो कहीं नहीं होता।
उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी के 3 मेजर पिलर हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उन तीनों को अलग किया गया, उनको अलग अलग करके उनके अलग अलग एरिया बांटे गए और उन पर सभी के ऊपर जो सुप्रीमेसी रखी वो संविधान की रखी गई। तो अल्टीमेटली आज हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस पर टोटल कंट्रोल अगर अपन देखें तो वो संविधान का है और संविधान ये हमें बताता है कि किसे किस हद में, किस हद तक और कैसे काम करना है। संविधान के ही बेसिस पे कानून का निर्माण होता है और वही वो इंश्योर करता है कि उसे उचित तरीके से लागू किया जाए और उसे उचित तरीके से फॉलो किया जाए। तो इसी हिसाब से ये 77वां गणतंत्र दिवस हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस सब के लिए आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं जो इस मौके पे आप लोग सब आए हैं और मुझे अवसर दिया बोहरा साहब ने, सुनील सिंघल साहब के साथ में कि हम लोग यहाँ पे आए इस मौके पे और आपके साथ में ये त्यौहार हमारा राष्ट्रीय पर्व इसे सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी सर। आपने आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान रवि जी बंसाली, श्रीमती पन्नू जी और इस समारोह के विशिष्ट अतिथि श्रीमान सुनील जी सिंघल साहब, बेला जी, हमारे संस्थान के अध्यक्ष महोदय, हमारे इस पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री अनिल साहब बोहरा और हमारे मार्गदर्शक, साथ ही संस्थान सचिव श्री राजेश जी बोहरा, हमारे कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य, सम्मानित अतिथि, मेरे प्रिय शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, 77वें स्वतंत्र गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है, जैसा अभी आप सभी ने कहा, कि आज़ादी मात्र स्वतंत्रता ही नहीं है, सच्चे अर्थों में आज़ादी वही है जब हम इस आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमारे जो मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं उनको पूर्णतया निभा पा रहे हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं और आज हमारे सर ने हमें जो रागा का मूल मंत्र दिया है, सभी विद्यार्थियों से मैं आशा करती हूँ, मेरे सभी साथियों से, कि इस रागा के मूल मंत्र को हम अपने जीवन में जीवन पर्यंत निभाएं। जो सर ने कहा, रुचि, अनुशासन, गरिमा और आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। हमें गर्व है कि हमारे इस संस्थान से, हमारे महाविद्यालय से भी और हमारी स्कूल से भी ओलंपिक जो गेम्स हैं उनमें छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए हैं। मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये केवल किसी सीमा में नहीं बंधे हैं, ये हर पल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जुटे रहते हैं। और चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र हो, हमारे बच्चे हर कदम, हर जगह सबसे आगे हैं, आगे रहने का प्रयास करते हैं और अनवरत आगे बढ़ने की भावना से कार्य करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे मैनेजमेंट के सपोर्ट से, हमारे मैनेजमेंट के मोटिवेशन से सारे स्टाफ मेंबर्स दिल से इन बच्चों के साथ काम करते हैं। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं वो हमें अपना एक परिवार समझते हैं, परिवार की तरह ये बच्चे हमसे ट्रीट करते हैं और हम भी इन्हें इनके परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते। पन्नू जी, मैं आपको कहूँगी कि मतलब पल पल पर जहाँ पर इन्हें लगता है कि हमें ये करना है, ये आगे बढ़ना है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बेझिझक रूप से, आसानी से ये हमसे शेयर करते हैं। और हमें गर्व है हमारे टीचर्स पर, जो इतने प्यार से इनको अपनापन देकर
इन्हें पढ़ाते हैं, इन्हें ब्रेल नोट्स देते हैं, इन्हें ऑडियो नोट्स देते हैं और जहाँ जिस तरह की हेल्प करनी होती है करते हैं। हमारे अजय लीला विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। और अभी जैसा आपको सर ने बताया था कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स वीक हुआ दिसंबर में, और हम सोच नहीं सकते थे कि बच्चे इस स्तर पे आगे मतलब कार्य कर रहे हैं, ऐसे आगे। हमारा एक बच्चा अजय लीला का जिसने वो स्पोर्ट्स में 100 मीटर में मतलब शायद जोधपुर में रिकॉर्ड होगा, इतने क्या सेकंड्स थे कुछ, उतने में 100 मीटर उसने पार की। और बच्चों ने बहुत खेल को खेल की भावना से खेला, टीचर्स को सपोर्ट करते हुए उन्होंने हर जगह जो टीचर्स का निर्णय था उसे सहजता से स्वीकार किया। ये अनुशासन की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि खेल को खेल की भावना से खेलते हुए उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। हमारे विद्यार्थियों ने, चाहे वो वाद विवाद हो, चाहे भाषण हो, चाहे कविता प्रतियोगिता, चाहे संगीत प्रतियोगिता, सभी में मन से भाग लिया और बहुत अच्छे स्तर पर उन्होंने अपने अपने उपलब्धियां दर्ज की। आज इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दृष्टिबाधिता केवल एक बाधक नहीं है, ये एक नई ऊर्जा का संचार करती है इनमें आगे बढ़ने के लिए। और हमें आशीर्वाद मिला है हमारी मातुश्री श्रीमती सुशीला जी बोहरा का, जिनके कर कमलों से ये आज पल्लवित और पुष्पित हो रहा है हमारा संस्थान, जो आज वटवृक्ष का रूप ले चुका है। और हमारे जो मैनेजमेंट मेंबर्स हैं उनके मोटिवेशन से हम इस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे कि हमारा महाविद्यालय राजस्थान का ही नहीं, भारत का एक जाना पहचाना महाविद्यालय बने, हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ें, ऐसी मैं सभी से कामना करती हूँ। बच्चों, गणतंत्र दिवस पर यही आपके लिए कामना है कि आप अपने मन में जो एक लक्ष्य का संचार लेकर आगे बढ़े हैं उसी तरह से आगे बढ़ें, एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो और इस बसंत के सुहावने मौसम में आप अपनी जो लक्ष्य में आपने सोचा है किसी भी क्षेत्र में हो, कभी भी आप हमें किसी भी समय सहायता के लिए बोल सकते हैं। आगे बढ़ें और एक लक्ष्य को लेकर आप, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, एग्जाम आ रहे हैं, तैयार हो जाएं और गणतंत्र को अपनी कर्तव्य की पार्टी भी लेकर चले। जैसा आज हमारे एक साथी ने बोला कि गणतंत्र केवल यही नहीं है कि आप उसे एक परिधि में बांटे, गणतंत्र ये कहता है कि आप नशा मुक्ति से दूर रहें। आप युवा लोग हैं, आप नशा मुक्ति से दूर रहें, आप देश के लिए अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाएं, अपनी ड्यूटी सही समय पर निभाएं, अपने जीवन में अनुशासन को लाएं और रागा को अपने जीवन में जरूर उतारें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नेता जी।